कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो वाकई हार्ड होते हैं, अब फर्स्ट स्टेप में आपके समझ में नहीं आते हैं, वो एक भी क्वेश्चन पढ़िएगा आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि आप लैंग्वेज पे आप गए हैं ना, तो लैंग्वेज पढ़ते होइएगा, समझ नहीं पाते होइएगा कि करना क्या है। एक बार थोड़ा सा हम बता देंगे तो दोबारा आपसे बनना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कहता है कि एक पेचकस और एक हथौड़ा। पेचकस हथौड़ा सभी आदमी जानते हैं, पेचकस क्या होता है, हथौड़ा क्या होता है। प्रत्येक का मूल बराबर है, यानी दोनों का मूल बराबर है, यानी अगर हथौड़ा का जितना मूल है उतना ही पेचकस का मूल है। कहता है कि अगर पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि और हथौड़े के मूल्य में 3% का वृद्धि हो जाए तो 3 पेचकस और 3 हथौड़ा खरीदने के लिए पहले से कितना अधिक धन हमको देना होगा। अब क्वेश्चन तो आप पढ़े और आपको समझ नहीं आता होगा कि चालू करें कहाँ से चालू करें, पेचकस हथौड़ा का मूल्य कितना दे और आपके आखिर हमको कहता क्या है। अब हम समझाते हैं। यानी पहले जितने रुपये में 3 हथौड़ा 3 को पेचकस खरीदते थे, अब पेचकस के दाम 5%, हथौड़ा का दाम 3% बढ़ गया, तो टोटल खरीद में हमें कितना % अधिक पैसा देना पड़ा। हमें ना हथौड़ा का दाम पता है ना पेचकस का दाम पता है, पर ये तो पता है कि दोनों का दाम बराबर है। ये तो कहा है क्वेश्चन में, प्रतिशत का प्रश्न है। तो माना 51 नंबर क्वेश्चन 51, माना कि प्रत्येक का मूल्य है वो 100 रुपया। 100 रुपया क्यों मानेंगे? क्योंकि काम हमें प्रतिशत में करना है, प्रतिशत में वृद्धि प्रतिशत में करना है। तो 100 रुपये के हिसाब से 3 को पेचकस खरीदते हैं और 100 रुपये के हिसाब से 3 को हथौड़ा खरीदते हैं, अर्थात हमारा कितना में रुपये में 600 रुपया लागत होता था, 600। अब क्या हो गया, पेचकस का मूल्य 5 रुपया बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया, तो 100 जो मूल्य था वो कितना हो गया, 105 रुपया में 3 को। हथौड़ा का मूल्य जो 100 रुपया था वो हो गया 103 गुने 3, ये 315 और 309 कितना हो जाएगा, 624। पहले जहाँ पे 600 रुपया लगता था अब वहाँ पे 624 रुपया लग रहा है। कितना रुपया अधिक लगा, 24 रुपया। तो रुपया अधिक नहीं, प्रतिशत में पूछता है कितना, तो वृद्धि हुआ वो ऊपर में, मूल संख्या नीचे में, प्रतिशत में दिखाना है तो 100 से गुना करना है, 2 जीरो से कट जाएगा और 624, 4% अधिक। अब देखिए, अब देख लेने के बाद ना क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आपको क्वेश्चन एक बार में समझ आएगा। अब जो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहता क्या था। क्लियर? अगर ये प्रोसेस देख लिए और हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी समझाया भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। शिवम जी बताइए क्वेश्चन क्या था? माना कि नहीं? ये हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन क्या था वो बताना है। पिस्टल, अरे बाप रे बाप, भतीजा जी का सरकार में उनको पिस्टल ही याद आता है। हाँ अच्छा, एक बार इसी बात को हम और बोल देते हैं कि पेचकस है और हथौड़ा है, यानी दोनों का मूल्य बराबर है। कितना पता नहीं पर बराबर है। अचानक क्या हुआ कि पेचकस के मूल्य में 5%, हथौड़ा के मूल्य में 3% वृद्धि हो जाने के कारण 3 पेचकस 3 हथौड़ा खरीदने में हमें कितना अधिक धन देना पड़ेगा, कितना प्रतिशत अधिक खर्चा होगा। तो यहाँ दोनों में से किसी का मूल्य पता नहीं था, काम प्रतिशत में करना था, तो हम दोनों का मूल्य 100 मान ले तो आसान हो। एक्स भी मान सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। 100 मान लिया और हमने ये काम कर दिया। अब अगला क्वेश्चन 52 पढ़ते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है आपके पास तो देखिए भी, नहीं तो हम तो बोल ही रहे, पढ़ के भी आए हैं। एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है तथा इसके मूल्य में 85% के बीमा किया गया, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त। हुआ क्या, क्वेश्चन को समझिए। एक कार 3,25,000 रुपये में खरीदा गया, 3 लाख रुपया 25 में खरीदे तो बीमा होता है। सब चीज़ का आजकल बीमा होता है, आदमी का जब बीमा हो रहा है, कार का बीमा होता है, और बीमा आपको कराना ही पड़ेगा। आदमी का बीमा कराइए ना कराइए नहीं फ़र्क पड़ेगा, मगर कार का बीमा कराना, मोटरसाइकिल का बीमा कराना आपके लिए मजबूरी है, क्योंकि सरकार को उससे टैक्स जाता है। अगर बीमा नहीं है आपका तो आपको पकड़ लेगा, फाइन लग जाएगा ना। तो कार हम खरीदे 3,25,000 रुपये में, उसके 85% मूल्य का हमने बीमा करवाया। 100% कार का बीमा नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता है। अब चक्का पंक्चर हो गया, अब बीमा कंपनी को कहेंगे कि हमारा चक्का पंक्चर हो गया, हमारा पंक्चर ठीक करवाइए, कहा कि हम पंक्चर का बीमा नहीं लेंगे। अब कहीं पर हो जाएगा, फूट जाएगा, शीशा फोड़ देगा कोई, हेडलाइट का बॉल फ्यूज कर गया, ये सब छोटा छोटा चीज़ सब होता है, वो बीमा कंपनी नहीं लेता है बीमा, क्योंकि वो तो बराबर है, कभी हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कोई स्विच प्लग, बड़े बड़े चीज़ का बीमा करता है। यानी पूरे कार का बीमा नहीं होता है, बीमा जितने प्राइस का 85% का बीमा होता है। ठीक, 85% का बीमा करवाया है, और जो बीमा करवाया कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटना हो गया, तो दुर्घटना हो गया तो पूरा कार थोड़ी विलुप्त हो गया,
दुर्घटना हुआ तो पूरा कार तो नहीं है, आग तो नहीं लग गया कि जल के कोयला हो गया, चोरी तो नहीं हो गया कि पूरा गायब हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो बीमा कंपनी जब सर्वेक्षण करता है आपकी क्षति का तो उसने पाया कि इसका 90% क्षति हो गया है, तो जो बीमा किया उसका 90% का वो पैसा देगा बीमा कंपनी। तो कह रहा है कि उस कार मालिक को कितना पैसा मिला, यानी 3,25,000 में कार खरीदे, 85% का बीमा हुआ और बीमा कंपनी जो बीमा किया था उसका 90% उसने पैसा दिया। तो कितना पैसा दिया, अब देखिए फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है तथा इस मूल्य का 85% के लिए बीमा किया गया। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% देता है, कार का मूल्य प्राप्त धनराशि कितना होगा, कितना का अंतर होगा, यानी कि जो पैसा हमको प्राप्त हुआ और हमने जो पैसा लगाया उसमें अंतर कितना है वो पूछ रहा है ना। तो कार का मूल्य है 52 में। ये देखिए सब क्वेश्चन है ना लैंग्वेज वाला है, क्वेश्चन को पहले समझना होगा उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा ना। कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है, 3,25,000। इस 3,25,000 रुपये में 3,25,000 में बीमा कंपनी ने 85% का ही बीमा किया है, पूरे कार का बीमा नहीं किया है। और जब दुर्घटनाग्रस्त हो गया कार तो उसने पाया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, पूर्णतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया, फिर भी कुछ बचता है। तो कहा बीमा कंपनी, ऐसा भी तो होता है कि न्यू तो नहीं अभी निकाले एजेंसी से या दुर्घटना हो गया, ये भी तो है कि कार कितना चल चुका है, कितना टाइम हो गया है, उसका मूल्य कितना बचा हो, उस हिसाब से भी बीमा होता है। तो बीमा कंपनी ने कहा कि जो जितना का हमने बीमा किया उसका 90% हमने आपको पैसा दिया ना। तो पैसा दिया तो बीमा कंपनी दिया कितना, 1 0 से 1 0, ये 2 3 को से 3 को काट लिए, या 3 25 गुने 85 गुने 9, इतना पैसा बीमा कंपनी हमें दिया। तो कहता है कि दोनों में अंतर कितना है, यानी कि जो बीमा कंपनी दिया हमने खरीदा उसका कितना अंतर है। तो खरीदा था 3,25,000 रुपये में, 3,25,000 रुपये में खरीदा था, ये घटा लिएगा 3 25 85 गुने 9 को घटा लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतना तो हो सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जो 53 नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि एक सेल्समैन है, सेल्समैन का तो जमाना है क्या जी, सेल्समैन के बिना कहाँ कुछ चल रहा है। अब हमको लगता है कि घर पर बैठल बैठल दुकानदारी सब, एक तो कपड़ा लता वाला का तो मॉल तॉल को तो बंद करवाया ही, कहाँ जाता है कोई मॉल में, इसलिए खाने का मन होता है थोड़ा घूम लेता है क्या जी, आधा घंटा घूम फिर के देखो छू छा के चले आए, लेता कहाँ कोई है। वैसे ही अब सिस्टम होता है किराना दुकान खानों पीनों को बंद करेगा, इतना कंपनी से सिस्टम है। फ्लिपकार्ट सब नया पर चला, डब्बा दिखते हैं, डब्बा आराम से आप ऑर्डर करिए, देखते रहिए, इतना ऑफर, इतना आदत लगा रहा है अभी लोग को, हैबिचुएट बना रहा है। कौन दुकान में जाए खोजने, वही सामान देखिए उस सामान देखिए, आराम से क्या करता है अपना फ्लिपकार्ट पर किराना आया है, देखे हैं कभी ऑर्डर नहीं किए होइएगा। वो किराना में ये है कि आप सीधे को सामान नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेशन के 600 रुपये का सामान 9 रुपये में किलो चीनी दे देगा स्टार्टिंग में, सब दिन नहीं 9 रुपये में। जो 110 रुपये में अभी खरीदिएगा थम्सअप कोको कोला पेप्सी सब 2.25 लीटर वाला 65-70 रुपये में दे देता है, पर उसके लिए 600 रुपये का अपना कार्ड में ऐड कर लीजिए, ऑर्डर कीजिए, फ्री डिलीवरी 2 दिन में घर में बैठा देगा, डब्बा में पैक करके चेक करके, बहुत आनंद आएगा। कौन बाजार जाए खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल में तेल उखड़ता है, टाइम लगता है, सब कुछ नहीं जी। तो रियल बात, टाइम का भी बचत हुआ। मोबाइल पर तो शूट करिए रहे हैं, रील तो देखिए रहे हैं, तो बाज़ार से सस्ता वाला कहीं कुछ ठग लेगा, और उसमें तो है निश्चित है कि बाज़ार से कम दाम पे। अभी तो आदत लगा रहा है, अब बाद में यही आदत लोग को भारी पड़ेगा। अभी हैबिट बन रहा है हम लोग को घर बैठे सामान खरीदने का, एक क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का सामान मार्केट से कम प्राइस में मिलता है, खूब अच्छा लगता है, मंगाइएगा एक बार तो किराना वाला से। पहले तो शुरू में बड़ी छूट देगा, 9 रुपये में 1 किलो इतना बढ़िया चीनी देगा, मज़ा आ जाएगा उसका चाय पीने में। पर धीरे धीरे तो सेल्समैन का ज़माना आ गया है। ये काम करता कौन है, सेल्समैन है जो फ्लिपकार्ट से जो डिलीवरी बॉय है, सेल्समैन का या डिलीवरी बॉय का है ना, आज का डिलीवरी बॉय हो गया है सेल्समैन, सेंस के है। तो कहा क्या कंपनी की 10,000 तक बिक्री करेगा ना, वाह, तू 10,000 का सामान सप्लाई अगर एक दिन में कर देता है तो हम तुम्हें देंगे 5% कमीशन। 5% कमीशन का मतलब कि अगर तू 100 रुपया का सामान बेचता है तो 5 रुपया तुम्हारा, 10,000 तक तो हम 5% देंगे, और 10,000 से अधिक का जो बिक्री करेगा तो हम तुम पे 4% देंगे। यानी कि जैसे जैसे है कि जैसे जैसे बिक्री बढ़ता है तो आदमी लाभ भी कम करते जाता है ना। अब क्या है कि क्या होता है कि मान लेते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं कि एक फ्लिपकार्ट का ही लेते हैं, आजकल तो फ्लिपकार्ट सब जानते हैं क्या, और कुछ जाने न जाने। फ्लिपकार्ट का दरभंगा में है, उसका ऑफिस है दरभंगा में, और दरभंगा से हमने ऑर्डर किया एक,
तो दरभंगा से एक लड़का यहाँ एक सामान देने के लिए आएगा, एक सामान सिर्फ हमको देने के लिए आएगा, तो उसका पेट्रोल उतना ही जला, टाइम उतना ही लगा, सब कुछ खर्च उतना ही लगा, एगो सामान दे के गया। अगर हम 2 सामान ऑर्डर किए हैं तो उतना ही खर्च, उतना ही टाइम में हमको 2 सामान दे दिया। अगर मैंने पड़ोस वाला भी 2 किए हैं, ये पड़ोस वाला भी 1 किए हैं, तो उतना ही सब कुछ में, उतना ही तेल खर्च, उतना ही समय में, उतना ही यात्रा करके वो 5 को सामान बेच लिया। नहीं, तो जहाँ पे हम एक सामान लेते थे 500 का, अब 5 को सामान बिक रहा है तो 2500 का बिक रहा है ना। तो कंपनी कहा कि 10,000 तक बेचेगा, तेल तो नहीं खर्च हुआ, अतिरिक्त आने जाने में उसको टाइम तो नहीं लगा। तो कंपनी कहा कि अगर 10,000 तक तू बेचता है तो हम 5% कमीशन देंगे, और 10,000 से ज़्यादा का बेचेगा तो हम 4% कमीशन देंगे। अर्थात क्या हुआ कि अगर 100 का सामान हमने आज बेचा तो 5 रुपये अपने पॉकेट में रखेंगे और 95 रुपया कंपनी को जमा कर देंगे। अगर हम 10,000 से ज़्यादा का बेचेंगे तो 4 रुपये अपने पॉकेट में और 96 रुपया कंपनी को जमा कर देंगे। एक दिन सेल्समैन बेचा, अच्छा दिन था। सामान बेचने के बाद क्या किया कि अपना कमीशन काट लिया और कंपनी को 31,100 रुपया जमा कर दिया। तो पूछ रहा है कि उस दिन उसने कितने का सामान बेचा। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 53 में, एक सेल्समैन ने 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन तथा उससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। कमीशन काट कर 100 रुपया वो अपने कंपनी में जमा कर देता है, तो उसने कितना रुपये का बिक्री किया। क्या यही बात हमने समझाया है ना। इसको पढ़ते हुएगा तो नहीं समझते हुएगा, पर जब हम बताएं तो कहीं इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में ज़रूर आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, चूँकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा, समझना तो पड़ेगा। 53, माना कि 10,000 से अधिक का बिक्री x रुपया, यानी 10,000 से अधिक का बिक्री कितना किया है, x रुपया का किया है ना। हमें पता है कि धन जमा किया 31,100 रुपया उसने कंपनी को जमा किया। 10,000 तक उसे 5% मिलता है, यानी 5% अपने पॉकेट में और 95% कंपनी को दे दिया। इससे जो अधिक बिक्री हुआ है x रुपया का, इसमें 4 रुपया अपने पॉकेट में या 96 रुपया कंपनी को जमा करता है। कुल मिला के कंपनी को 31,100 रुपया जमा करता है ना। इससे जब सॉल्व आप कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद x निकल जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो x आराम से निकल जाएगा, 2 जीरो काट कूट कीजिएगा तो निकल जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब 10वां चैप्टर पर चले गए हैं। तब नया लड़का लोग रहते, अगर स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम सब तो बताते ही कैलकुलेशन, पर आप लोग 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये कैलकुलेशन आपसे हो ही सकता है, आराम से हो सकता है। x निकलेगा और आपका आंसर होगा 10,000 प्लस x। चूँकि पूछ रहा है कि उस दिन ने कुल मिला के कितने का बिक्री किया, तो 10,000 तो किया ही और x का भी किया है, तो 10,000 प्लस x का उसने बिक्री किया। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का बन गया। फिर से दोबारा, एक तो सब कुछ देख ही लिए, समझ गए, दोबारा घर पे बनाइए, नहीं तो फिर वीडियो देखिए। क्या, आइए 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक लड़के, अब हर क्वेश्चन है ना बिना समझे हुए आपसे बनेगा नहीं। क्वेश्चन कहता क्या है, एक लड़का है वो क्या करता है, अपने पॉकेट खर्च का 80%, पॉकेट खर्च मतलब जानते हैं ना, मिलता है आप लोगों को जी पॉकेट खर्च, नाश्ता पानी के लिए मिलता है। कितना मिलता है, 100 रुपया महीना, 50 महीना में, हफ्ता में ना, हम तो कहें रोज़ में नहीं ले, तो हफ्ता में 100 रुपया बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। तो जेब खर्च जो मिला ना एक लड़का को, उसका 80% क्या किया, एगो मित्र को वो दे दिया, 80%। अब जो पैसा बच गया उसका 6% वो दूसरे मित्र को दे देता है। जो पैसा बच जाता है उसका 6% दूसरे मित्र को देते हैं। उसके बाद उसके पॉकेट में ना 47 को पैसा बचता है, 47 को पैसा बचता है। और अब में लड़के के पास जेब में कितने पैसा थे, यानी एगो मित्र को दे दिया 80%, बच गया उसका 6% दे दिया दूसरे को। अब उसके पॉकेट में कितना बच गया है, 47 पैसा। तो पॉकेट खर्च उसका था कितना हमें पता नहीं, बचता है पैसा, बचता है तो हम पैसा ही मानेंगे। माना कि पॉकेट खर्च x पैसा, जेब खर्च x पैसा है उसका, जेब खर्च गार्जियन ने उसे x पैसा दिया। ये x पैसा में एगो मित्र को 80 दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 20 बचा। 80 दे दिए हम किसी को, तो मेरे पास 20 ही बचा ना, 20% बचा। अब जो बच गया उसका 6% हमने दूसरे को दिया। अब जो ये अपने आप का अभी 100% हो गया,
अब ये अपने आप का 100%। अब जो बच गया पैसा बच गया उसका 6% दूसरे को दिए तो मेरे पास बच गया 94, मेरे पास बच गया 94। अब शेष जो बचा हुआ है उसी को कहते हैं 47 पैसा। मेरे पॉकेट में कितना, मेरे पॉकेट में x पैसा था, एगो मित्र को हमने दे दिया 80, अब जो बच गया उसका 6 दूसरे को दिया तो मेरे पास बच गया 94, और यही 94 कितना है 47 पैसा है। अब हम इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो 5 मरतबे, इसे काटेंगे तो 2, इसे काटेंगे तो 50, x बराबर होगा 250 पैसा। रुपया में लिखेंगे तो 2 इतना रुपया लिख देंगे। इतना कम किसको मिलता है जी? अच्छा वो ज़माना का क्वेश्चन होगा क्या, पैसा चलता हो वो ज़माना का। क्लियर समझ रहे हैं बात को? देखिए हम बता रहे हैं दोबारा, जब तक आप नहीं बनाइएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना है। नहीं हो तो फिर वीडियो एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब है। आइए क्वेश्चन 55 पर चलते हैं। एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, जितने भी कर्मचारी हैं उसका 40% मैट्रिक है, और शेष जो बच जाते हैं उसके 50% हैं वो स्नातक हैं, और शेष जो है स्नातकोत्तर हैं। तो स्नातक कर्मचारी की संख्या कितना है? शेष चलिए कुल कर्मचारी की संख्या हम x भी मान सकते हैं, 100x भी मान सकते हैं, 100 नहीं मान सकते हैं क्योंकि प्रश्न में संख्या तो मान दिया हुआ है ना। क्या मान, x मान के बनावे कि 100x मान के बनावे? 100x मान के बना देते हैं ना। 55 कुल कर्मचारी की संख्या 100x ना। मैट्रिक इसमें 40x है, इसमें कितना है? मैट्रिक पास 40 है। शेष कितना बचेगा? शेष बचा 60x। शेष का 50% स्नातक, शेष का 50% स्नातक यानी 30x क्या है? स्नातक। 60 में से 30 स्नातक, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया 60x में से 30 स्नातक है तो 30x क्या बच गया? स्नातकोत्तर ना। स्नातकोत्तर मतलब होता है MA, और ये 30x का ही मान दिया हुआ है 180। शेष जो है वो स्नातकोत्तर है जिसका संख्या 180। किताब में कहा, हमने अपने मन से नहीं कहा। तो कहता है कि स्नातक कितने पास हैं? भाई 30x बराबर भी 180, और स्नातक भी तो 30x है, स्नातक भी तो 30x है ना, यानी आंसर आपका 180 को ही हो जाएगा। क्लियर? देखिए पहले 1 मिनट कि जितने कर्मचारी जितने भी हैं एक ऑफिस में, जितने कर्मचारी है यानी 100x कर्मचारी है उसमें से 40% मैट्रिक है, मैट्रिक हटा दिए, शेष जो बच गया उसका 50% स्नातक, तो शेष 60 का 50% स्नातक यानी 30 स्नातक, 60 में से 30 स्नातक, और शेष जो बच गया 60 में से 30 स्नातक हटा लिए, शेष जो बच गया स्नातकोत्तर है, यानी 30x का मान 180 है, दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर की संख्या 180 है, तो स्नातक की संख्या कितना है? तो 30x बराबर भी 180 और स्नातक भी तो 30x है, तो 180 को ही होगा। क्या मिटा दे? मिटा देते। क्वेश्चन 55 बताया हमने, 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक पुस्तकालय में कुल पुस्तक के 40% अंग्रेजी है, शेष के 40% हिंदी है, शेष उड़िया है। देखिए सेम क्वेश्चन जो 55 है वही 56 है, वहाँ कर्मचारी दे दिए, यहाँ पुस्तक दे दिया। आप ट्राई कीजिएगा 56 बनाने का। ओके 57 में कहता है कि एक अफसर है, उसके वेतन का 10% उसने मकान, जो पैसा मिलता है, ऐसे भी अगर आप सरकारी क्वार्टर लिए हुए हैं तो 10% आपका मकान किराया काट लेगा, जो आपका वेतन रहेगा 10%। तो देखिएगा कि जब छोटी मोटी नौकरी में है तो ठीक है, और जब बड़ा पैसा वाला हो जाता है ना, लोग सरकारी क्वार्टर छोड़ देता है। अब कुछ को मजबूरी है, SP, DM, जज, इस सबको सरकारी क्वार्टर ही लेना, आलिशान रहता है, क्वार्टर थोड़ी रहता है मकान, वो बंगलो रहता है, 5 बीघा का प्लॉट रहेगा, सब कुछ पेड़ पौधा आम दाम आलतू फालतू, उसका भी 10% पैसा कट जाता है, उस घर का 10% कट जाता है। पर जो छोट मोट रहता है आदमी 50,000 60,000 रुपया, मान लेते हैं कि 70,000 मेरा वेतन है और 10% मेरा कट जाता है, कोई विशेष सुविधा नहीं है, नहीं एक लाइन से घर है रेलवे में, अब उसमें कोई विशेष सुविधा है नहीं, एकदम नॉर्मल पुराना बना हुआ है। अब 10% मेरा काट लेगा तो 7,000 रुपया काट लेगा, 7,000 रुपया हम उस झारखंडी में देंगे तो 6,000 रुपया लगा के मार्बल टाइल्स लगा ही नहीं लेंगे, तो लोग नहीं भी लेता है। क्या अक्सर रहेगा जो मिडिल क्लास का जो सब रहेगा जॉब, उसमें नहीं लेगा, क्या उसको हानि हो जाता है। परंतु
बात छोड़िए, वो बात नहीं है। बात ये है कि एक अफसर अपने वेतन का 10% मकान किराया दे देता है, शेष बचे का 20% वो खाना पर, खाते पीते घर का लग रहा है, 20% खाना पे खर्च करता है। शेष जो बचता है 20% वो आय कर देता है, टैक्स तो देना पड़ेगा, कमाते हैं तो आय कर देता है। शेष का 10% वो वस्त्र पर व्यय करता है, शेष जो बचा तो उसका 10% कपड़ा पर। अब इसके पास 15,552 रुपया शेष बच गया है, तो आखिर उस अफसर का वेतन था कितना? अब देखिए, माना वेतन X रुपया, माना कि वेतन X रुपया, ये X रुपया में पहले 10 खर्च कर देता है मकान किराया में, तो उसके पास बच गया 90। फिर वो 20% कर देता है खाना में, तो बच गया 80। जो है उसका फिर 20% वो दे देता है आयकर, तो बच गया फिर उसके पास 80। अब जो बच गया उसको 10% वो कपड़ा पे कर देता है, तो फिर बच गया उसके पास 90। यही है 15,552 रुपया, 15,052 रुपया। उसका वेतन कितना था, इसका कट कुटिए और X ही आपका आंसर हो जाना है। और काटना आसान है, कब 0 0 0 0 है, कट जाएगा क्या? बनाइएगा, पूरा ज़रूर बनाइएगा। आगे चलते हैं। इन्हीं के स्वर बना दिए तो हो गया, तो काम तो ख़त्म हो गया। 58 में कहता है क्या, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% अपने बड़े बेटा को, शेष का 30% अपने छोटा बेटा को तथा शेष 10% दान कर देता है। एक है बुजुर्ग आदमी, लटपटाए हुए हैं, अब लगता है कि आप चले जाएंगे ऊपर। उन्होंने क्या कि अपना संपत्ति का 20% दे दिया बड़का बेटा को, और जो बच गया उसका 30% दे दिया छोटका बेटा को, और जो बच गया ऊपर जाने के लिए कुछ काम करेंगे ना जी, दानों पुण्य कुछ करेंगे, तो 10% उन्होंने कर दिया दान। दान करने के बाद अब जो पैसा उसका बच गया है, कितना नंबर क्वेश्चन 58, शेष अब 10,800 रुपया, 10,080 रुपया शेष बच गया है उनकी कुल संपत्ति का। पता ही नहीं है कि क्या करेगा, ये 10,080 रुपया को क्या करेगा जी? पत्नी को देगा कहीं ना। आइए, हाँ बात सही कहा है लड़का, इतना टैलेंट कहाँ है, तो भोजो बात तो करना होगा। 10,080 रुपया में हो जाएगा भोज बात? नहीं होगा, खाली बाभन को खिलाएगा 11 को दही चूड़ा। आइए, क्वेश्चन नंबर है 58 है ना जी। माना कि कुल आय उसका X रुपया का है, इनकम उसका X रुपया का है। इसमें से बड़े को दे देता है 20%, तो बच गया 80। एक के बार बड़े छोटे छोड़ देते हैं। जो X रुपया उसका इनकम है 20% देता है बड़े बेटा को, जो बच गया उसका 30% देता है छोटे बेटा को, 30 छोटका को देता है, उसके पास बच गया 70। अब जो बच गया उसका 10% वो दान कर देता है, तो उसके बाद बच गया 90। और यही जो बचा पैसा है ये 10,080 रुपया है। X का मान निकलेगा, यही पूछ रहा था। शेष वाला होता है, बहुत आसान होता है। अब ये मत सोचिएगा 20 का आ रहा था 80 लिख दिए और 30 का आ रहा था 70। अरे भाई वो तो दे दिया, जो बचा उसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो दे दिया, उसका बात खत्म। वो बेटा लिया होगा, गया होगा 20% लेके, क्या किया होगा सो तो आप ही लोग जानिएगा। क्या जी? जो इनकम हुआ उसका 20% बड़का बेटा का दे दिया, बड़का बेटा क्या किया होगा? अब डिपेंड करता है कि बड़का बेटा है कितना बड़का, क्या कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला है कि बाल बच्चे वाला है? 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। हमने कहा आपको कि 45 डिग्री का कोण बना के हमको दे। जब आपने कोण बनाया, जिस माध्यम से भी बनाया हो कोण बनाने का माध्यम क्या होता है? ज्योमेट्री में जो कोण बनाते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री कोण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगता है, एक तरफ पॉइंट रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम लोग तो कभी नाम ही नहीं जाने उसका, जो भी हो। तो वो चाप से हम वो बनाते हैं, ठीक। तो कहा गया सही में आपको बनाने के लिए कहा गया 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया ना। आपको कहा गया सही में 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। जब ये बना के मेरे पास आए, जब आधा चांद से हम इसको मापे, तो ये 45 डिग्री
27 इंची का हो गया। यानी हमने सही कहा था, सही बनाने के लिए 45 डिग्री का, पर गलती से 45 डिग्री और 27 मिनट का हो गया ना। अब क्या है कि आपका त्रुटि हो गया, आपसे तो गलती हो गया है, तो गलती का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना % आपका त्रुटि हुआ। तो अब देखिए त्रुटि हुआ, तो त्रुटि हुआ 27 मिनट का, कितना 45 डिग्री में 100 से गुना करेंगे। तो प्रतिशत का काम जो होता है एक जाति में होता है, ऊपर में मिनट दिया हुआ है और नीचे में डिग्री दिया हुआ है। तो आखिर ये दोनों का जाति सेम कैसे होगा? तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अर्थात हम ये 27 लिखेंगे, 45 से गुने करेंगे 60। बड़का को छोटका बनाने के लिए गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या सीखा? 1 डिग्री बराबर, अगर डिग्री के बाद एगो दिया हुआ है तो मिनट, ऊपर में 2 दिया हुआ तो सेकेंड, राइट। और 1 मिनट में भी 60 सेकेंड, 1 डिग्री में भी 60 मिनट। क्लियर? आइए क्वेश्चन ये 59 नंबर हो गया। चलते हैं आगे। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 60 में कि एक व्यक्ति अपने आय का 30% आयकर देता है, यानी जितना आपका आमदनी हुआ उसका 30% आपने सरकार को टैक्स के रूप में दे दिया। अब उस कर पर भी 10% अधिक कर देना पड़ता है, तो शुद्ध देय कर क्या होगा? तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़िएगा ना, उस बात के बारे में आपको नहीं, आयकर अधिकर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो बनेगा कैसे? होता क्या है कि आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है ना, केंद्र सरकार लेता है, केंद्र सरकार आपसे इनकम टैक्स। अब जितना ज़्यादा कमाते जाइएगा आपका इनकम टैक्स बढ़ता जाएगा। कम कमाने वाले को छूट भी है, जिस अनुपात में आपका कमाई बढ़ता जाएगा और टैक्स भी बढ़ता जाता है। टैक्स तो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80% टैक्स ले लेता है। कुछ चीज़ में तो ऐसा रहता है कि 90% सरकार टैक्स ले लेता है। कारण है कि पैसा भी उसी तरीक़ा से आता है। केंद्र सरकार तो ले लिया, अब हम कमाए, हम बिहार स्टेट के वासी, देश के तो है ही, बिहारों के ना सासा जी, तो केंद्र हमसे पैसा ले लिया, मेरे कमाई का पैसा केंद्र 30% ले लिया। तो राज्य सरकार कहा कि हम बुर्बक दिखते हैं, कमाओ तो यहाँ पर केंद्र को तू पैसा दे देगा, हमको भी कुछ लाओ, तो तू केंद्र सरकार को इतना टैक्स दिया क्यों? उस टैक्स पर 10%, 3% हमको भी टैक्स दो। कहा राज्य सरकार कि केंद्र को जो 30% आपने टैक्स दिया है उतना केंद्र को दे रहे हैं, तो कुछ पैसा हमको भी दो, तो जो टैक्स दिया है उस टैक्स पे हमको 10% टैक्स दो। वो होता है अधिकर। बात को समझ गए कि अगर हम टैक्स किसी को दे रहे हैं उस कर पे कर देना को ही अधिकर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा आय है 100 रुपया, इनकम है 100 रुपया, आय है 100 रुपया, कर है इस पर 30%, यानी 100 रुपया पर 30% हमने कर दिया, तो कर कितना दिया? 30। अधिकर, अधिकर है वो 10% है, 30 का भी 10% हमने कर के रूप में दे दिया, 30 का भी 10%, यानी 30 रुपये हमने दिया, उस कर का भी 10% क्या किया? राज्य सरकार ले लिया। तो हम समझाने के लिए राज्य केंद्र किए हैं, हो सकता है केंद्र दुआर लिया हो, अलग बात है, पर हम समझाने के लिए हम आपको बताएं। तो हमने टैक्स कितना दिया? 30 रुपया दिया और 3 रुपया दिया। 30 रुपया केंद्र को दिया तो 3 रुपया राज्य को दिया, यानी 33 रुपया दिया। 100 रुपया में 33 हमने टैक्स ही दे दिया, तो टैक्स कितना % दिया? 33%। बात को समझे? 10 ही क्वेश्चन आप लोग प्रेम पूर्वक बनाइएगा और 15 क्वेश्चन आगे का आप लोग करिएगा क्या कि कल खूब कुछ ना बने ना, 2 दिन में पढ़ तो सकते हैं ना जी। बोल बोल के लौटी कोशिश कीजिएगा बनाने का, पहले बन गया तो अच्छी बात, नहीं तो पढ़ियो लेना है 2-3 बार, ठीक। कल आना है, आप हमें 60 तक बताया है तो 75 तक चैप्टर है, थोड़ा सा भारी, इसमें नो डाउट। अब प्रतिशत समझ में नहीं आया तो समझिए सब कुछ खराब हो जाना है। क्लियर है? आइए 15 नंबर दीजिए।